किया जाए। बहुत ही अच्छा संयोग है कि देखिए आप सचिव नियुक्त होते हैं और दूसरे दिन आपका जन्मदिन भी होता है, तो आप अपने जन्मदिन के हिसाब से भी आप उन्नति करें और आपके सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी आप उन्नति करें। आप नगर सेवक बने, विधायक बने और सांसद बने, ये मैं शुभेच्छा देता हूँ। चंदू भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत भारी भीड़ हुई आपके जन्मदिन को लेकर के और एक साथ दो खुशियाँ आज आपको मिल रही है, एक तरफ जन्मदिन और दूसरी तरफ आपका जो है पद भी बढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और हमारे शशिभूषण पांडे जी, हमारे जीवेश यादव जी, ब्रजेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता जी और सनीता मैडम जी, हमारे सभी जो यहाँ का स्नेह और प्यार मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन सबका। और हमें भारतीय जनता पार्टी में पद दिया गया है इसके लिए कि हमें खूब डट के काम करना है और हम लोग एक समाज सेवक के तरफ, मतलब एक ज़मीन से जुड़ के काम करना है। और आने वाले समय में हमें मुंबई की जो महानगर पालिका है उसके विषय पे हमारा काफ़ी ध्यान है कि हमें वो सीट डालेंगे। जो पद दिया गया वो बेसिक में दिया गया या फिर किसी विशेष? बेसिक वो पद हमारा विषय भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला सचिव। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संकल्प लेना चाहेंगे? आज आपका जन्मदिन है तो कुछ खास संकल्प, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई या ऐसे लोग जो जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम है उनका जो है सपोर्ट करना है, इस टाइप का कुछ आज संकल्प लेना चाहेंगे? ऐसा है कि मुझे ये इतनी अच्छी जवाबदारी मिली है तो मेरा ये कर्तव्य बनेगा कि जो गरीब बच्चे हैं जो मुझसे किसी लायक मुझे अगर समझते हैं तो मैं उनके लिए तत्पर हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चंदू जी का जो व्यक्तित्व है वो आपको कैसा लगता है? देखिए, जितना मैं चंदू भाई को जानता हूँ, बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं, हमेशा गरीबों की सेवा में अग्रसर रहते हैं। ये मैं कई वर्षों से जान रहा हूँ। इन्हें जो आज भारतीय जनता पार्टी में आज पद दिया गया है, यह बहुत पहले ही पद मिल जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आया। जब भी आए तब से सेवा शुरू होती। सेवा शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। और मैं चंदू भाई को जैसे कि शुभेच्छा दे चुका हूँ कि आप अपने राजनीतिक जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। दिवेश जी, आप किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहेंगे या फिर क्यों नहीं बोल सकते? जन्मदिन की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे चंदू जी को? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं चंदू जी को। दो पहलुओं पे, दो मुकामों पे उनको शुभकामना देता हूं। जो इनकी पद में उन्नति हुई है, उत्तर भारतीय मोर्चा में ज़िला में काम कर रहे थे चंदू भाई, फिर इनके कामों को देखते हुए इनको भारतीय जनता पार्टी बेसिक में सचिव का पद दिया गया, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इनके जन्मदिन पे इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, यही शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से चंदू भाई समाज का कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो समाज का काम निरंतर इसी तरह करते रहें। ज्ञानमूर्ति जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। जब आप आए हैं यहाँ तो आपके स्वागत में पटाखे फोड़े गए सड़क पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ? आपके और मैं हुआ भी होगा तो अच्छी बात है कि ये स्वागत में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा ये बात, हमारे आदरणीय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। और तेज तर्राट और मतलब बहुत जुझारू नेता हमारे जंदोसी विधानसभा के लिए मुंबई में इस समय इनकी अच्छी अग्रसर चल रही है, तो हमने इनका सम्मान के लिए कि हमारे लिए आए आशीर्वाद देने के लिए, हमें खुशी प्राप्त हुई, इसलिए हमने इनके पटाखे फोड़ने के लिए। देखिए, आपने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब मैं सिर्फ इतने में देना चाहूँगा कि जो पटाखे फोड़े गए थे वो भाई चंदू जी के, उनका जन्मदिन है, इसके लिए इनका 55 साल हुआ है तो 55 पटाखे वहाँ फोड़े गए। मैं खड़े होकर गिन रहा। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली इंडिया का गठन हुआ है, सारी राजनीतिक पार्टियां एक हुई हैं, तो कितना चैलेंज इस बात को आप मानते हैं? क्योंकि आपके यहाँ भी आगामी बीएमसी का चुनाव है, तो कितनी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे और कितना चैलेंज मानते हैं इस बात को? क्या असर रहेगा चुनाव पे? देखिए, मैं एक क्रिकेटर भी रहा हूँ, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला हूँ। क्रिकेट की तुलना से करूँगा कि यदि भारत की टीम के सामने बांग्लादेश की टीम आ जाए तो बस एक जैसे कि ओवर डालना और सिर्फ खेल खेलना रह जाता है, बस उसी तरीके से है जो INDIA बना हुआ है, जिसे आप इंडिया कहते हैं उसे हम इंडिया नहीं कहते हैं।
ये इंडिया नहीं है, ये चोरों का बाजार है। यह सिर्फ इंडिया नाम रख करके देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। चंदू भाई बस क्यों? उसके बाद हमारे चंदू भैया बड़े जिनका आज 55वां जन्म दिवस है, उसके लिए बहुत सारी बधाई। और चंदू भैया के बारे में जितना भी बोले वो कम है। यह एक डिंडोसी विधानसभा में युवाओं में जोश भरने वाले अकेले व्यक्ति हैं जो हमेशा आधी रात को याद करोगे तो तुम्हारे पास खड़े रहेंगे। स्कूल में बच्चों से लेकर अस्पताल में बूढ़े या कोई भी कोरोना काल में इन्होंने गरीबों की इतनी हेल्प किया है कि उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वैसे तो हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और हमारे जितने नगर सेवक थे उन्होंने तो दिन रात मेहनत किया, मगर बिना नगर सेवक के बिना पद के इन्होंने इतना कुछ किया है कि उसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता। उसके लिए इनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आज भैया का जन्मदिन है, भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। हर हर महादेव। बोटे साहब, एकदम महिला बोटे साहब, चंदू भाई को नमस्कार, मेरा नाम विलास किशन बोल्टे, मैं शिव संग्राम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर पश्चिम जिला का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चंदू भाई के छोटे भाई हमारे एकदम नज़दीक करीबी मित्र थे और चंदू भाई का भी अच्छा स्वभाव है। उन्होंने हम जो बर्थडे के लिए विश किया, उनके विश के लिए हम किया है। आज उनको बीजेपी में पहुँचना है, उनकी तरक्की उन्नति हो, इसलिए मैं शुभकामना देने के लिए यहाँ शिव संग्राम पार्टी की तरफ से हम जो आए हैं। जय भवानी, जय शिव। हो गया? आज चंदू भाई का जन्मदिन है। बस एक बोतल पानी शुभकामनाएं देने आई हूँ मैं। पानी। और सर बहुत अच्छा काम करते हैं, बगैर पद के अभी तक किया उन्होंने, अभी पद मिला है तो और भी अच्छा काम करेंगे। और कभी भी एनी टाइम किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, गरीबों की हेल्प। जो बीजेपी नेता हैं डिंडोसी के, बड़े ही संघर्षशील माने जाते हैं, उनका जन्मदिन है, तो किन शब्दों में इनका जन्मदिन आप अदा करना चाहेंगे? हम सबके बड़े भाई चंद्रपाल सिंह जी का आज 55वां जन्म दिवस है। हम सभी लोग यहाँ डिंडोसी निवासी, गोकुलधाम निवासी, आज हम उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं बड़े भाई साहब को शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू। करीबी हैं तो क्या शुभकामनाएं? आज हमारे बड़े भाई चंदू भाई जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम डिंडोसी विधानसभा की तरफ से और पूरी हमारी टीम के तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज उनको इतने बड़े पद में, आज उत्तर भारतीय मोर्चा के बेसिक में वो सचिव बने हैं, तो उसके लिए भी उनका अभिनंदन करती हूँ। और चंदू भाई आज ही नया, बहुत साल से जानती मैं उनको, कहीं भी जैसे उन्होंने आगे जो प्रवक्ता ने बोला है कि चंदू भाई कोई भी काम हो तो कभी भी कोई काम के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवक हमको डिंडोसी विधानसभा में चाहिए और वो ऐसे आगे बढ़ते जाए, यही शुभकामना उनको मैं देती हूँ। जया जी, आप बढ़ा है, तो किन शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा करती हूँ। और आज वो इतने बड़े लेवल पे आए हैं, मैं हार्दिक शुभेच्छा उनको इसलिए भी बोल रही हूँ। और बाकी हमारे सारे बीजेपी भाई बहनों की तरफ से उनको हार्दिक शुभेच्छा। और आगे मैं उनसे यही कहूँगी कि उनका काम, उनका जो भी है देखकर पब्लिक बहुत खुश है और वो आगे अपने काम को करते रहें और हमारा सबका साथ उनके साथ में है और आगे भी हम उनका पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये तो हो गया। अब लास्ट एक कुछ खबर बोल रही हूँ मैं कि चंदू भाई की तरफ से 22 तारीख को नर्मदा हॉल में महाराष्ट्र का जो अपना मंगला गौरी के जैसे आपकी कजरी हो गई, वैसे मंगला गौरी का कार्यक्रम इस खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि 22 तारीख को सभी को एक कार्यक्रम में आना है, मंगला गौरी के कार्यक्रम में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमें अच्छा लगा कि वो हमारे बचपन से तो हमें जानते हैं और उनकी कामें भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से सामाजिक कार्य काम अच्छी तरह करते हैं। और पहली बार पार्टी में भी आए हैं और उनको अच्छा पद भी अभी मिला है जिला सचिव का। मैं चाहती हूँ कि और भी अपना वार्ड पूरा मजबूत, डिंडोसी पूरा मजबूत, पूरा जिला मजबूत करेंगे और बहुत सारा शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कविता सालिया वार्ड अध्यक्षा 40 की और वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस बार भी आशीर्वाद रहेगा। संतोष भाई के जानने वाले, आपके चाहने वाले यहाँ पे आए, तो लास्ट में आप उनका आभार किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे? ऐसा है, आए हुए सारे व्यक्तियों का मैं
आभार व्यक्त करूँगा और बड़ी खुशी हुई कि सब लोग दूर दूर से आए और आशीर्वाद देने के लिए। फिर हमारे 40 और 41 वार्ड का हमारा प्रधान है हमारा कविता सालियर जी के पर हमारा विशेष ध्यान है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कविता सालियर जी को आने वाले समय में टिकट मिले और हम लोग तय दिल से साथ में काम करें और इनको जिता के लाना है, ये हमारी मेहनत रहेगी। और सारे जितने भी हमारे साथ में हैं शशि भूषण पांडे जी और एसपी पांडे जी, हमारे संतोष यादव जी और हमारे क्या नाम है मनोज मिश्रा जी आए हुए जितने सारे हैं सबका मैं आभार व्यक्त करूँगा। सुशील पांडे, भारती भिंडे और सुनीता शर्मा जी, जया पांडे, जितेंद्र गुप्ता, गिरजेश सिंह, सारे हुए आए हुए हमारे जितने भी मेरे मित्र दोस्त यार हैं सारे दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से। अनवर भाई खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। भारत माता की उपाध्यक्ष पद इनको दिया था तो पार्टी ने इनके कार्यों को देखते हुए, जैसे धीरज भाई ने भी बताया कि ये इतना अच्छा कार्य किए कि पार्टी ने इनको भी इस समय क्या है अपनी बेसिक टीम में रखा है उत्तर भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हें सचिव का पद जिला में दिया गया है। और चंदू भाई का ऐसा है, चंदू भाई से एक शिकायत भी है कि चंदू भाई किसी के सुख में नहीं आते लेकिन दुख में हमेशा आते, इसके लिए तत्पर है और इसके लिए जाने जाते हैं। सुख में तो इनको कम लोग देखते हैं लेकिन जब किसी के ऊपर दुख पड़ता है, मुसीबत आती है तो एकदम तैयार खड़े रहते हैं। और इनको चंद्रपाल सिंह जी इनका नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन चंदू भाई करके लोगों के बीच में एकदम फेमस है। आज इनके जन्मदिन पे हम प्रभु श्री राम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बड़े भाई को स्वस्थ आयु दे, लंबी आयु दे, जिससे धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सके। ओके, नमस्कार, माझं नाव समीक्षा कुमार। मी आज चंदू सरांच्या बड्डेसाठी आली आणि चंदू सरांना जिल्हा उत्तर पश्चिम सचिव पदासाठी नियुक्ती झाली त्याच्याबद्दल त्यांना हार्दिक अभिनंदन। आणि त्यांनी जे जे कार्य केलं आहे ते खूप चांगलं आहे आणि ते समर्थन करत राहणार। क्या शुभकामनाएं आपकी तरफ चला? बेटी जो है एक लक्ष्मी होती है, एक दुर्गा होती है, तो क्या शुभकामनाएं और क्या आशीर्वाद, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पापा के लिए। बस ऐसे ही बस बहुत अच्छा लगा आज के दिन के लिए, और बस मेरी यही शुभकामना है कि वो ऐसे ही हमारे सर पे हाथ बना रहे, उनका हमेशा ज़िंदगी भर और आगे बढ़े। कितना प्राउड फील होता है आपको ऐसे? बहुत प्राउड फील होता है कि बाबा हमारे पापा का कहीं नाम होता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा है, हमारे पापा है। भाभी जी, आप संकोच तो बहुत कर रही हैं लेकिन कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद, आपका जो भी है सहयोग इनके साथ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने पतिदेव के लिए? तो यही चाहूँगी कि और उनको तरक्की मिले और अच्छी उन्नति हो और आगे जाए और आगे बढ़े, बस। और उनको स्वास्थ्य ठीक रहे, बस अब सब सही रहे। ओके, लड़का भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? सबसे पहले तहे दिल से सबका शुक्रिया जो भी आए उन लोगों के लिए, और पिताजी के लिए लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य और तरक्की करे, इसी तरीके से आगे बढ़े, अगले साल कुछ नई पोजीशन और ऊपर लेके जाए। आपके पीछे जो खड़ी हैं क्या है आपकी? मेरी धर्मपत्नी। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने ससुर जी के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगले साल पहले तो बन ही जाए, बट इस आज हमारे परम मित्र चंद्रपाल सिंह जी का 55वां जन्मदिन उत्सव मनाया गया। आज परिवार के साथ इन्होंने अपने पूरी मित्र मंडली और राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और भी तमाम अन्य दल के लोग भी शुभकामना देने आए थे। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला के सभी पदाधिकारी, अघाड़ी, हर लोग आए, सभी लोगों ने शुभेच्छा प्रदान की। और चंद्रपाल सिंह जी को मैं के साथ साथ पद की भी बढ़ोतरी हुई है, जी, बिल्कुल हम चंद्रपाल सिंह, राकेश पांडे, तीनों लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में उत्तर पश्चिम जिला में सचिव पद पर हम तीनों नियुक्त हुए एक साथ। तो हम लोगों की मित्रता, वो ये आराना पिक्चर आपने देखा होगा, बस उससे कहीं बढ़ के हम लोगों की मित्रता है। इस तरीके से हम लोग राजनीतिक जीवन में एक साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और भविष्य में बहुत लंबी तैयारी है। आगे अगले चरणों में
आप सभी लोगों को हम बताएंगे। अच्छा चंद्रपाल भाई, दिल की बात मैं जानना चाहूँगा। जन्मदिन तो है ही है, ये तो हर साल आते रहता है। जब आपको भाजपा के बेसिक में प्रवेश की जानकारी मिली तो कितनी खुशी आपको मिली रही होगी उस समय? बहुत खुश हुआ और बहुत उत्साहित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। एक ना फैमिली फोटो ले लो ना। यस कैमरा आपको हमेशा गर्म पानी सूट मेरे में ही आया है, उसने बाइट नहीं लिया, उसने सही ढंग से जिगरी यार मेरे हार्ट और हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे लिए। कार्ड ये लेके जाना, बाइट इसमें सही है, हर चीज़ के उसने बाइट नहीं लिया। 2 घंटा 4 घंटा डेली का रहता है, पूरा ध्यान रखते हैं वेटर के ऊपर, वर्कर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, कस्टमर के ऊपर तकलीफ होती है सुबह है तो भाई से शिकायत करते हैं, भाई कस्टमर यहाँ इसकी तकलीफ है, उसके ऊपर तुरंत ध्यान रखता हूँ। और ये इस समय 4 होटल हैं और बहुत मेहनत और बहुत ही तेज तर्राट हमारे भाई शैलेश घोड़ा जी। शैलेश जी, चंदू भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं आप किन शब्दों में देना चाहेंगे? चंदू भाई ऐसा आदमी है, हर एक को एक कॉल करने का भी जरूरत नहीं, सामने से मालूम पड़ेगा तो चंदू भाई उधर हाजिर हो जाता है। किसी तकलीफ में एनी टाइम कोऑपरेट करता है और उसके लिए उनको मैं बड़ा भाई का स्थान दिया और बड़ा भाई मान के चल रहा हूँ। हमारा शुभकामना है अगले टाइम इलेक्शन में खड़ा रहे, वन साइड और जीत के आना चाहिए और उसके लिए हम भी मेहनत करेगा। चंदू भाई जीत के आएगा तो ये एरिया वालों को बहुत बेनिफिट है और मैं साकार देगा। और भाई मैं इस होटल का आधा मालिक भी हूँ। आधा नहीं पूरा है। बड़ा भाई बनने के बाद बड़ा भाई का पहला हक होता है, बाद में छोटा भाई का होता है। मैं खाली देख रेख करता हूँ, भाई खाली हिसाब देखता हूँ। शैलेश भाई, एक सवाल है, सबसे अंत में आप स्वागत करने के लिए आए, इसके पीछे की खास वजह? इसके पीछे का खास वजह है जो पार्टी वाला है, मेहमान है, वो पहला स्वागत के लिए आते हैं, बराबर है। घर वाला बाद में आना चाहिए, घर वाला हमेशा मिलता रहता है। अगर मेहमान जो आता है, मेहमान का स्वागत बराबर करना चाहिए, स्वागत पहला आना चाहिए। घर का जो मेंबर है वो लास्ट में। मेरा यहाँ पे परिवार कोई मतलब पार्टी वाला कोई नहीं, सब मेरे परिवार हैं। मैंने पार्टी का लेवल यहाँ पे कोई नहीं लगाया। मेरे शैलेश घोड़ा साहब मेरे परिवार हैं, मेरे मैनेजर साहब गणेश अन्ना, ये मेरा भाई है छोटा, ये हमेशा ध्यान रखता है। मैं हमेशा झगड़ा करते रहता हूँ इनसे। और बाकी का जो हमारा स्टाफ है, प्यार का झगड़ा है, प्यार का। चंदू भाई, आपके चुनाव लड़ने की जो मांग है आपके दोस्तों द्वारा, आपके सपोर्टर्स द्वारा बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फ्यूचर में हम जल्दी से देखते हैं कि चुनाव आप लड़ेंगे? इसलिए तो पूरी तैयारी कर रहा हूँ मैं। आने वाले समय में अगर ऊपर वाले ने और मेरी चाहने वालों ने और मेरे भाई ने और हमारे परिवार ने, हमारे साथियों ने अगर सपोर्ट दिया तो ज़रूर लड़ेंगे। इनको पूरा तरफ से सपोर्ट है, इनको वोट मांगने का ज़रूरत नहीं, इनको खड़ा रहना ज़रूरत है और पार्टी से टिकट लाना ज़रूरत है। जीतने के लिए पब्लिक इनका साथ खड़ा है, एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी सेकंड में। इनका जो काम है, इनका जो आज मेहनत है, पब्लिक का जो सेवा करते हैं, उसका ऊपर इनका ऊपर पब्लिक को बहुत प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। आज मेरा जैसा साधारण आदमी चंदू भाई को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? चंदू भाई हमको आज दुनिया से ज़्यादा प्रेम दिए। शैलेश भाई की बातें दिल छू रही हैं, दिल छूने वाली बात है उसके लिए, और कुछ नहीं। इसलिए मैं शैलेश भाई का दिल से स्वागत करूँगा। ये लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।